BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का रामायण विचारणा में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। अपने विषय पे आने से पहले और अपने जो ख़ास मेहमान हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो विषय पर बोलेंगे, सब्जेक्ट मैटर जिसे हम बोलते हैं, तो हम एक छोटा सा संदर्भ आपसे साझा करना चाहते हैं। वो है योग विशिष्ट, रामायण और योग। क्योंकि हमारे देश में दो ग्रंथ तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। और उसी के साथ अगर हम राम के जीवन दर्शन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें योग विशिष्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं ये जो है प्रसंग वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेहमानों के आपका परिचय। योग विशिष्ट में ज्ञान और अज्ञान की 7 अवस्थाएं जो है भूमिकाएं उन्होंने वर्णित की हैं। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत, स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये तो है अज्ञान की 7 भूमिकाएं। साथ ही फिर वो आगे अगर ज्ञान की बात करते हैं, अगर सुषुप्ति की बात करें, उसका मायने मैं आपको थोड़ा साझा कर दूं, वो है गहरी नींद। और आज गहरी नींद में ही है समाज। 7 अवस्थाएं इस प्रकार। हम अगर ज्ञान की बात करें तो उसमें भी ले शुभेच्छा, किसी के प्रति जब हम शुभ भावनाएं रखते हैं, शुभकामनाएं रखते हैं। विचारना, चिंतन है। और तनु मानसा, असंग भावना और सत्वाप्ति, ये है 7 कष्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। विलापनी, असंगति, पदार्थ भावनी, तुर्या, तुर्याज्ञा, ये 7 जो हैं ये भूमिकाएं हैं ज्ञान की। अब ये अगर हम इनके मायने आपसे साझा करेंगे तो वक्त निकल जाएगा, हमारे पास समय इतना है नहीं। तो हमने बोला है आपके सामने, आप किसी भी शब्दकोश से या जहाँ भी आप इसको समझ सकते हैं। और मौका मिला तो हम भविष्य में आपको कभी इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम जो 3 अवस्थाएँ हैं, क्योंकि ये 7 जो हमने पढ़ी है ना अवस्थाएं, ज्ञान और अज्ञान की 7, इसमें हम आर्य की परिभाषा लाने के लिए ये पढ़ रहे थे। और पहले प्रथम जो 3 अवस्थाएं जो ज्ञान की हैं वो उससे बात करेंगे। इनमें 3 जो पहले प्रथम अवस्थाएं हैं, जागृत कहते हैं जिन्हें, क्योंकि इनमें जागृत की सत्ता का संवेदन होता है। इन 3 अवस्थाओं में पुरुष जो रहते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है। ज्ञान की जब बात करते हैं, पहली 3 में शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा। ठीक है जी। ये विचारना, सोचना, समझना, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं, करेंगे बात। लेकिन आर्य को परिभाषित करते हैं तो पहली ज्ञान की जो पहली 3 भूमिकाएं, वो अगर उसमें कोई व्यक्ति रहता है तो वो आर्य होता है। तो ये तो रही एक बात। आइए हम अपने विषय पे आते हैं। तो विषय से पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे बाएं हाथ पर बैठे हुए हैं पंडित राजेंद्र मिश्र जी। ये माँ पितम्बरा पीठ के जो हैं ये उनके मुखिया हैं। और ये बिसलवा कॉलोनी है, ओल्ड फरीदाबाद और बाईपास के नज़दीक हैं। और साथ में इनका चेहरा कौन नहीं जानता है, इनको तो परिचय मेरा एक औपचारिकता होगी। ये हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बबली के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जो ब्राह्मण सभा है उसके हैं। इनका परिचय का हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जो एंकर होता है उसके एक औपचारिकता होती है, वो हमने पूरी करी है। तो अपने विषय पे आते हैं। हम जानना चाहते हैं इन लोगों से, क्योंकि रामायण जो हमारा एक ऐसा विषय है हमारे जो देश में, पूरे समाज में, जो बहुत ही रामायण की संस्कृति का प्रचार हिंदू धर्म के व्याख्याताओं और उन नायकों का सदा ही से प्रिय विषय रहा है। उन नायक का मतलब प्रमोटर होता है। तो मैं मिश्र साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम रामायण कालीन संस्कृति को कैसे समझें? राम को अगर राजा मानते हैं, मानते नहीं, वो थे। ठीक है जी। तो राजा थे, प्रजा भी होगी, प्रजा थी तो एक पूरा गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस में शिक्षा भी होगी, दूसरे जो बाकी जिसे इंडस्ट्री या उद्योग कहते हैं, चाहे वो उस वक्त के कैसे भी होंगे। ठीक है जी। पूरी एक व्यवस्था होगी, सुरक्षा की भी होगी, शिक्षा की भी होगी, दीक्षा की भी होगी जी। तो इस व्यवस्था को समझने के बड़ी उत्कृष्ट और बड़ी उत्तम राज्य कहा गया राम राज्य। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 8 मिनट आपके पास हैं, 8 ही सर आपके पास होंगे। और मेरे ख्याल है मेरे 5-6 मिनट हैं, उसका मैं जितना कंज्यूम कर चुका हूँ, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। ये 22-25 मिनट का प्रोग्राम है हमारा जी। हाँ जी। मैं आपके कथानुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें मर्यादा का पुरुषोत्तम कहा गया। जन्म से लेकर के अंतिम स्थिति तक उन्होंने सिर्फ जन्म काल में उसी प्रकार से बाल लीलाएं किया,
उसी प्रकार से वस्त्र और आभूषणों को अपने सुसज्जित किया, खेल इत्यादि में बाल लीलाएं करते रहे। जो उनके अनुसरण होते रहे वही आज हमारे हिंदू समाज पर, हमारे देश में राम राज्य के अधीन होता रहा। आज भी वही चल रहा है। जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म होने के उपरांत जो हमारा भारत देश है, उन्हीं के आचरणों के अनुकूल हम सब लगे रहे। भगवान का जन्म हो गया, हम तो पहले नहीं जानते थे कि ये भगवान है। हमारे जैसे बच्चों का जन्म होता, उसी प्रकार एक अवतारी पुरुष के नाम से भगवान का जन्म हुआ। फिर उनको गुरु आश्रम पर भेजा गया। उन्होंने गुरु आश्रम पर जाकर के अपने ज्ञान को अर्जन किया गया। उसी प्रकार उनकी हर प्रकार की अवस्थाएं होती रहीं, पर उनमें 2-3 चीज़ ऐसी थी कि सबसे पहले वो अपने मर्यादा का पालन करते थे। अगर कोई भी शब्द होता था, उस शब्द को माता पिता के अनुसरण करते थे। मैं मिश्र जी एक जी बीच में थोड़ा सा जी, ये वो बातें हैं जो अमूमन हम लोग, हमारे में से अधिकतर लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो सब कुछ। सवाल ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि राम राज्य की जो भी संस्कृति रही होगी, और उस संस्कृति को अगर हम समझते हैं जी, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस किताब की सहायता से। भारत की राष्ट्रीय संस्कृति जी, एस आबिद हुसैन है, इन्होंने 40 पुस्तकें लिखी हैं जी। ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये अब लेखक मुस्लिम हो या हिंदू हो, बात में फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि विषय का अध्ययन है। ये यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी समाज में निहित उच्चतम मूल्यों की चेतना जिसके अनुसार वह समाज अपने जीवन को ढालना चाहता है। ये संक्षिप्ततः उन्होंने परिभाषा दी है किसकी? संस्कृति की। तो अब हमें समझाइए कि जो राम का, ठीक है पुरुषोत्तम थे, और अगर मान लिया जाए आपकी बात, तो योग विशिष्ट अगर आपने अध्ययन किया तो योग विशिष्ट में तो राम खुद जिज्ञासु लग रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये सृष्टि क्या है, मरणोपरांत क्या होता है वगैरह। ऐसे बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं जो हमारा जो रामायण विचारणा है जो प्रोग्राम, मैं उसके माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि योग विशिष्ट को और रामायण को तुलना करें तो राम के जीवन दर्शन को और संस्कृति को, तत्कालीन को कैसे समझें? मैं शर्मा जी, योग वशिष्ठ और ये जो रामायण है, तो ये रामचरित्र मानस बनाई गई, और योग वशिष्ठ में भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने भी समझा, उन्होंने भी ज्ञान अर्जन किया कि मैं हूँ तो पारब्रह्म है क्या, मुझे परमेश्वर क्यों कहते हैं, मेरे जो है ये सारे समाज जो है वो सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारा परिवार है। उसी प्रकार से अपने आचरण वो शर्मा जी करते रह गए। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये अलग है। उन्होंने अपने ज्ञान अर्जन के लिए उन्होंने एक दूसरे से संपर्क किया। मैं आज की भाषा में इनके शब्दों को मैं अगर समझ के साझा करूं तो मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि जो ताकतवर होता है कोई, तो वो शक्ति को संतुलन, उसका शक्ति का संतुलन रखता है, वो संतुलित रखता है। तो उन्हें अपने आप पे गर्व नहीं था कि मैं अवतरित पुरुष हूँ, भगवान हूँ। तो वो जैसे आपने कहा कि जिज्ञासा, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि जिज्ञासा के बावजूद भी इतने पुरुषोत्तम को जो लड़ना पड़ा, वो कहाँ तो राज्याभिषेक होना था और कहाँ उनको मिला वनवास। जी हाँ। और वनवास में उनका कार्य ज़्यादातर रहा कि राक्षसों को विनाश करो, उनका विनाश करो। जी जी। तो ये जीवन का जो, इसको हम कैसे माने? एक तरफ वो शक्ति संतुलन की बात करते हैं अगर आप बकौल जैसे आपने कहा, और दूसरा वो शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है वनवास में। तो ये कैसे हम बिना, क्योंकि राक्षसों को तो बिना शक्ति के नहीं मारा जा सकता। नहीं, क्या संभव है किसी को बिना शक्ति के मारा जा सके? जी सर। देखिए शर्मा जी, मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है, प्रभु मतलब राम में इतनी सामर्थ्यता थी, क्योंकि अगर थोड़ी से और पीछे हट करके चला जाए तो एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मनु और शतरूपा, महाराज मनु की वंशज में उत्पन्न होने वाले ये राजा हैं। इसी प्रकार से जब ये उत्पन्न हो गए तो हर प्रकार हमारा देश जो में अनेक प्रकार के राक्षसों का निवास था।
लोगों ने विचार किया, हमारे जैसे विश्वामित्र जी हो गए, महाराज वशिष्ठ जी हो गए। जब भगवान इनका चारों भाइयों का जन्म हुआ दशरथ जी के यहाँ, तो दशरथ जी को ये ज्ञान नहीं था कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमेश्वर हैं। ये ज्ञान उनको नहीं था। उनको तो बताया गया, वशिष्ठ जी ने बताया, विश्वामित्र जी ने बताया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये प्रभु हैं, इनके द्वारा ही इस पृथ्वी लोक का, इस भारत देश का उद्धार होना है। ये चर्चा उनमें रही। ये चर्चा उनमें रही। मैं शर्मा जी आपसे भी मुखातिब होना चाहूँगा कि जो बात इन्होंने कही जी कि उनको दशरथ जी को बताने वाले वशिष्ठ जी थे या दूसरे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी हम ये कहते हैं कि भगवान का अवतार तो भारत में हुआ, चाहे वो कृष्ण के रूप में हुआ, राम के रूप में हुआ जी। और सबसे ज़्यादा कृष्ण के दौर में भी लड़ाइयाँ हुई। मतलब अपने बचपन में उन्होंने भी राक्षसों को ही मारा, अपने मामा से लेकर, और उससे पहले पूतना पता नहीं कितनी आई, कितनी वो जी। अगर इसमें देखें त्रेता में, तो राम को भी यही करना पड़ा। जिस भूखंड पे भगवान अवतरित हों और उनका सामना हो राक्षसों से, तो थोड़ा सा एक ये विरोधाभास सा लग रहा है कि इन सब के जाने के बाद क्या राक्षस खत्म हो गए जनाब? हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल जी। देखिए शर्मा जी, पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और विषय भी सनातन धर्म संस्कृति को लेकर है, हिंदू समाज को लेकर है, और हमारी जो वर्तमान दिनचर्या है उसको लेकर के है। ये 4 युग में आज हम प्रवेश में हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, वर्तमान कलयुग। देखिए आदि सृष्टि जब से बनी है, पुण्य के साथ से व्याख्या जुड़ी है। पुण्य पाप, स्त्री पुरुष, धर्म अधर्म, श्रोता वक्ता, तो एक सामंजस्य धरा का बनाया हुआ है। उसके बाद आती है बात संस्कृति की। देखिए भगवान विष्णु के समय दोनों भाई हिरण्यकश्यपु ये सामने खड़े रहे। भगवान राम के सामने रावण, कुंभकर्ण खड़े रहे। भगवान कृष्ण के सामने कंस, दत्तवंक और शिशुपाल खड़े रहे। और आज भी वर्तमान में आप देखें, आप तो बड़े अनुभवी हैं और ब्राह्मण हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज भी समाज में लगभग 90% राक्षस घूम रहे हैं। चाहे वो किसी रूप में कन्याओं का हरण कर रहे हों, चाहे वो चेन स्केचिंग कर रहे हों, चाहे वो चोरी डकैती कर रहे हों, या वो सट्टा खेल रहे हों, इस तरह के जो वे विचार कर रहे हैं शर्मा जी, वो वर्तमान में भी राक्षस ही हैं। तो आप ना उनका जबंत हुआ, शर्मा जी, ना आजंत हुआ। सुरेंद्र जी, मैं एक बात सिर्फ यार 1 सेकंड कर लूँगा जी। गोया ये मान लिया जाए कि जैसे रावण को बड़ी बड़ी मूंछें, मोटी मोटी आंखों वाला ऐसा दिखाते, तो राक्षस का ये स्वरूप तो नहीं ना। वर्तमान में वो स्वरूप नहीं है। नहीं, वर्तमान नहीं, मैं कह रहा हूँ अतीत में भी नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षसी एक प्रवृत्ति है जी, एक मानसिकता है। तो जी इससे आगे आपने कहना है। देखिए ये चित्रण उनके दर्शाए गए। हाँ जी। ये भगवान के पार्षद थे दोनों भाई। जी जी। सनत कुमार के आगमन के दौरान इनको श्राप दिया गया। हाँ। कि भाई आप प्रवेश ना करें। तो भगवान विष्णु ने जब देखा यार ये तो इनको श्रापित कर दिया, तो भगवान ने इनसे कहा कि भाई आप या तो 7 जन्म लो। बोले जी 7 जन्म तो हम नहीं लेंगे। बोलो या फिर 3 जन्म लो और मेरे से वैर रखो। तब इनको हिरण्यकश्यपु, कंस, चलिए वो देखिए, मैं ये एक ये तो कथाएं हैं जी, चल रही हैं, चलेंगी। मुझे सिर्फ मैं जो मूल बात जानना चाहता हूँ, मैं रामायण मतलब रामकालीन जो संस्कृति है जी, क्योंकि पूरी एक व्यवस्था, राजा थे, उनके पिता भी राजा थे, बिल्कुल खुद राम भी रहे, और अगर उस समय की प्रजा, वहाँ उसका आचरण, राजा और उनके संबंध, जो भी, चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था थी, मैं जैसे मिश्र जी से कहा, सुरक्षा भी थी, शिक्षा भी थी, ये इन पर थोड़ा सा आप कहिए, क्योंकि जिन विषयों पे आप बोल रहे हैं ये सब हमारे उसमें उल्लेखित है सब में। आप बताइए कि संस्कृति को समझे तो कैसे समझे राम? भगवान श्री राम भगवान भी और मर्यादा पुरुषोत्तम भी, एक अच्छे राजा भी। एक बात,
देखिए, चित्रण ये हमारी मानवता को जागृत करने के लिए, हमारी जीवन शैली को जीने के लिए भगवान को भी एक बार भटकना पड़ा कि भाई ब्रह्म भी भ्रम में पड़ सकता है जी। स्वर्ण हिरण के पीछे भगवान को भी दौड़ना पड़ा। जी जी जी। और वो दोनों भाई राम लक्ष्मण की आज व्याख्या देते हैं कि भाई भाई हो लक्ष्मण जैसा, जी जी, और राजा हो भाई जैसा भरत, उससे सुंदर दर्पण हो, इस तरह की व्याख्या हम देते हैं। तो भगवान राम को भी भ्रम में फंसना पड़ा। उसके बाद में बात आती है, लोग कहते हैं भाई राम तो जब राजा बनने थे तो वनवास क्यों चले गए। जब भगवान श्री राम प्रयागराज पहुँचे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो वो भी भ्रमित हो गए, भाई आप युवक कौन हो। मान कीजिए हम दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। बोला आप इस रूप में कैसे। अरे भाई ये जो मेरी अर्धांगिनी सीता है। भार्या। बोले भाई आपका मानस पुत्र ब्रह्मा जी का वशिष्ठ आपका कुलगुरु, और आप वनवास भोग रहे हैं, आपको तो राजा होना चाहिए था। तो वशिष्ठ जी को भारद्वाज जी ने वहाँ पे बुलाया। बोले वशिष्ठ जी ये क्या चित्रण हो रहा है। मन की महाराज एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है जी। राजा का गुरु, मैं इनका कुल गुरु। राजा मेरे से अनुविनय करते दशरथ कि भाई राम को कल राज्य अभिषेक गुरुजी आपने कराना है, वो इनका होता निवेदन। और रात्रि में जब मैं विश्राम की मुद्रा में था, राजा दशरथ मेरे पास आए कि गुरुजी आपको सुबह राम को राज्य अभिषेक कराना है। ये संवाद किन के बीच में हो रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, इसके भारद्वाज ऋषि और वशिष्ठ जी, दोनों भाई ये और सीता जी। बोले मेरे को आदेश था राजा का, आदेश के मुताबिक मैं राज्य का सेवक हूँ राजा का, और कुलगुरु के नाते राजा मेरा सेवक है, अगर मेरे से वो प्रार्थना करे। तो जब वो चले गए तो मेरी पत्नी अंद्रुति हंसी। जब मैं हंसा तो बोले वशिष्ठ जी आप क्यों हंस रहे हो। बोले इसको तो सुबह वनवास जाना है, राजा मेरे को आदेश देगा भाई राज्य अभिषेक बना के राजा घोषित करें। बोला मेरे से उन्होंने अनुमति नहीं किया, मेरे को आदेश दिया भाई सुबह आपको राम को राज्य अभिषेक कराना है। इसके पीछे भी एक धारणा है। कौशल्या जी ने भगवान के सामने एक विनती की थी कि हे प्रभु मेरे घर में आपके इसी स्वरूप चतुर्भुजी बच्चा हो। तो उस विषय को पूर्ति के लिए वशिष्ठ जी ने अपनी जो पत्नी थी अरुंधति, उससे कहा कि भाई आप इस बच्चे को पीटना शक्ति को, और रानी और राजा बहल होंगे तब आगे की बात मैं आप साधूंगा। उन्होंने उस बच्चे को पीटा। बोले भाई इन क्यों पीट रही हो। राजन ने कहा, बोले आपको क्या पता, आपके संतान तो है नहीं। तब उनको चुभी कि वशिष्ठ जी आप कुछ हमारे विषय में भी सोचें ताकि हमें संतान हो। कौशल्या के स्वप्न का वशिष्ठ जी को पता था कि भाई अगर मैं ये आगे क्रिया ना करूँगा तो भगवान का जन्म इसके घर में कैसे होगा। शर्मा जी चलिए फिर आप उसी ग्रंथों पे आ गए। नहीं मैं पूरी कर रहा हूँ अपनी बात। उसके बाद में भगवान राम अगर राजा बन जाते तो वो राजा तक सीमित रहते। भगवान बनने से उन्होंने जो आताताई थे उनका अंत किया समेत रावण, कुंभकर्ण और पूरी राक्षस जाति का। सर मैं वहीं आता हूँ जी। जब आजकल मैं भी, मुझे संस्कृत नहीं आती मित्रों दोस्तों, लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण का टीका पढ़ रहा हूँ हिंदी जी। जब भरत और ये सब मिलने गए, भरत मिलने गए अपनी फौज के साथ, तो ये चारों भाई जब मिले तो आपस में तो खूब रोए थे जनाब जी। ये उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। अब ये समझ जो आप कह रहे हो और इस तरह से एक दुनियावी तरीके में रोना जो आप कह रहे हैं, ये लीला का हो या जो भी, मैं थोड़ा सा संदर्भ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा क्योंकि समय जी इतना ही है, सीमित है और चर्चा जो है वो गहन है जी। तो इस पे मैं क्षमा चाहते हुए, मेरे पास लेखक शांति कुमार नानू राम व्यास, इसके ऊपर मैंने जब ये फिल्म आई थी हाल ही में रामायण के ऊपर जी, क्या नाम था जनाब? आदि पुरुष। आदि पुरुष के लोगों ने आलोचना की। मैंने तब भी उस आदि पुरुष की आलोचना से ज़्यादा
मैंने ये कहा था कि किसी भी डायरेक्टर, रामानंद सागर ने भी रामकालीन संस्कृति को बयान नहीं किया, वो भी लीला में ही उलझे रहे। और ठीक है, पैसे कमाने का सारा खेल है, दुनिया कमाती है। ये लेखक हैं शांति कुमार नानूराम व्यास। इन्होंने रामायणकालीन संस्कृति, इसके 2 भाग हैं, एक मेरे पास अब एक घर पड़ा है जी। तो इसके मैं 8वें अध्याय में विज्ञान, क्योंकि आज भी विज्ञान का युग है जी, विज्ञान भी है, प्रौद्योगिकी भी है। यानी यहाँ पे तो आप जो टेक्निकली हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी, उसमें भी हम बहुत आगे हैं। साहित्य की भांति विज्ञान का भी रामायणकालीन बौद्धिक प्रवृत्तियों में प्रमुख स्थान था। जी, मैं कुछ ऐसे विषयों पर ज़्यादा जी, हाँ जी। इंटरेस्ट लेता हूँ। खगोल अथवा नक्षत्र शास्त्र का पर्याप्त अनुशीलन होता था। वाल्मीकि ने तत्संबंधी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है। दिन रात मास वर्ष और चक्र के लोगों को बहुत पहले ही वैज्ञानिक जानकारी हो चुकी थी। अब ये संस्कृति की बात आती है कि हमारे जो जैसे हमने कहा कि जो इसमें कहा गया है कि उच्चतम मूल्यों की चेतना, जी, उच्चतम मूल्यों की चेतना जिसके अनुसार समाज में जो समाज अपने जीवन में ढालता है, तो ये उच्चतम मूल्य थे कि जो रिसर्च थी और खगोल का जानना, विज्ञान का जानना, ये उस वक्त भी था। रामायणकालीन की अगर बात करें 1532 में तो हुए, लगभग यही वो था समय जिसमें आपने रामचरितमानस का कहा। और जो वाल्मीकि का जन्म है वो ईसा पूर्व 200-300 वर्ष हो सकता है, थोड़ा और भी ज़्यादा पीछे हो, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, इतना तो है ही है, हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है जी, तो ये दोनों में अंतर बहुत है। वो अब उसको कहने वालों ने, जैसे आप कह रहे हो कि भगवान थे, तो इसको रामचरितमानस में तुलसी को भी कह दिया जी ये तो वाल्मीकि के ही अवतार हैं। तो ये कहना, ये करना, ये सब ठीक है, अपनी एक बात है। हम उसको एक यथार्थ के स्तर पर लाकर समझना चाहते हैं कि जो कुछ रामायणकालीन था संस्कृति का, उसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। जो उल्लेखित कथाएं हैं वो पहले से ही बहुत सारा साहित्य हमारे पास मौजूद है, वो अलग बात है। उसकी आस्था, वो श्रद्धा सबकी बनी हुई है, बनी रहेगी। लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि राजा है तो प्रजा है, प्रजा है तो प्रजा पूरी गवर्नेंस है। उस गवर्नेंस को समझे तो कैसे समझे? कोर्ट तो कर देना ठीक है कि राम राज्य है जी, सब कुछ है। राम राज्य क्या था? राम राज्य में भी राक्षस मरे, बिल्कुल, वो या राक्षस थे तो मरे। तो ये जो कुप्रथाओं की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है आजकल उसने वो उसका जो है उसका कौन सा शंभूक का, वो शंभूक का प्रसंग शायद हटा दिया गया है। शंभूक का वो कुप्रथाएं थी कि ब्राह्मण का बच्चा मरा है और उस करके वो तपस्या कोई कर रहा होगा शूद्र, और इसका ये ऐसी बातें कुछ उल्लेखित थी जो आज हैं या नहीं है वो अलग बात है। खैर, जो भी काल रहा हो, जैसा भी हो, राम हमारे आराध्य हैं। और इसका जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत से प्रमोटर, बहुत से उन्नायक जो हैं वो बहुत रुचि रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको समझना चाहिए, और समझना चाहिए अपने अपने दृष्टिकोण से। कथाएं एक तरफ हैं और जो वास्तविकता है, क्योंकि राजा और प्रजा का संबंध ज़रूर है। प्रजा है तो फिर पूरे गवर्नेंस भी है, पूरी एक व्यवस्था भी है। तो इस पे हम चाहेंगे आपसे फिर कभी बैठेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि अभी 13 तारीख को रामलीला शुरू होगी। तो इसी रामलीला की दौर में हम समझना चाहेंगे। आपको एक आध बार और भी मौका मिलेगा। हम विद्वानों से जानना चाहते हैं और साझा करना चाहते हैं कि आखिरकार जो रामकालीन संस्कृति है इसको कैसे समझा जाए। और ये विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में अगर वो चेतना जागती है तो उद्धार नहीं, बिल्कुल। राम जैसा राजा हो, राम जैसा चरित्र हो और राम जैसा आचरण हो। वर्तमान में भी हमको राम जैसा बनना पड़ेगा और बनना चाहिए, ताकि राम राज्य की स्थापना हो सके। जी, आप बिल्कुल सत्य है। ये सत्य है कि अगर हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को संस्कार की भाषा अगर बताएं, तो जहाँ तक शर्मा जी 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में से अगर हम पूरे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 2, 4, 10 संस्कार तो हम दे ही सकते हैं। अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो ये हमारा दावा है कि हर माता पिता का ये वांछित होना चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार से पालें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करावें, अच्छे से उसको
प्रतिपालन करें, ताकि वो आगे चलकर हमारे देश के एक कर्णधार बने। और बस यहीं तक मैं सीमित रखता हूँ। ठीक है जी, ये तो हमारे रामायण विचारणा हमारे आज यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस शहर के या अन्य विद्वान हैं, हम उनको भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि आएँ और हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं रामायणकालीन संस्कृति पर। धन्यवाद, नमस्कार।